हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, तो आज का मेन यही रहेगा कि उनके मैसेज क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट एंड कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है आपके रिश्ते के ऊपर। ठीक है, कोई है जो नहीं चाहता है, किसी की बुरी नज़र है। एविल आई, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके बीच एंग्री, गुस्सा है कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। चीटिंग, एविल आई, एंग्री, चीटिंग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लस्ट, बड़ी अजीब सी रीडिंग है ये। कोई नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है, जो है सच को फेस करना सीखें हमेशा। ठीक है, और अगर सिचुएशन आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल कनेक्ट फील नहीं कर रहे हो, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, तो अननेसेसरी चीटिंग, ये इस टाइप की चीज़ें देख के, अगर आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अननेसेसरी ऐसी टाइप की रीडिंग देख करके अपने आप को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है रिश्ते में इस वक्त, बताइए। टॉक्सिसिटी, सारी ही चीज़ें बहुत नेगेटिव हैं। एविल आई, एंग्री, चीटिंग, लस्ट एंड टॉक्सिसिटी। ओ माय गॉड, लास्ट में है लेट गो। हो सकता है ये सब कुछ पास्ट में आप लोगों के बीच में हो चुका है। चलिए आज रीडिंग हम मैसेज पे ही कर लेते हैं, तो आज हम इन्हीं को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों के बीच में चल रहा है इसी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं आज। प्लीज़ डिवाइन, एविल आई को क्लैरिफाई करिए। एविल आई क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग है। ठीक है, ऑप्शंस हैं, आपके पर्सन की ही एविल आई हो सकती है कि ठीक है बुरी नज़र है, इन्हीं का बिहेवियर हो सकता है, लस्टी है, चीटिंग है, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। या कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जो इनको ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या आपके पर्सन की खुद की ही एविल आई हो सकती है कि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं जहाँ पे जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, इनकी ये नज़र हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें। ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन के पास ऑप्शन है बहुत सारे, और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या फिर इनके दिमाग में ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंग्री भी आया है, इनके माइंड में ये हो सकता है कि ये आपको लेकर के, अभी हम आपके लिए करंट फीलिंग निकालेंगे तो चीज़ें और समझ आएंगी। इनके माइंड में ये हो सकता है, इनकी बुरी नज़र ये हो सकती है आपके ऊपर, ये सोच के कि ऑप्शन एज ए ऑप्शन आपको ट्रीट कर रहे हैं ये। ठीक है, या इनका ये है कि आपके ऊपर एक नज़र रखे हुए हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। ठीक है,
बट मुझे ज़्यादातर नज़र यही आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आप में किसी तरीके का फ़ायदा देखते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, जो ऑप्शन आपको ट्रीट कर रहे हैं, इनकी खुद की ही बुरी नज़र है आपके ऊपर। ये अपनी ज़िंदगी में अपने ऑप्शंस भी ओपन करके रखे हुए हैं, कहाँ से क्या क्या मिल सकता है। तो हो सकता है आपसे कोई बेनिफिट इनको हो रहा है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ये अपने सेलिब्रेशन, कोई ना कोई फ़ायदा इन्हें आप में ज़रूर दिखाई देता है। आपके पर्सन की खुद की एनर्जी भी इसी तरीके की है। प्लीज़ डिवाइन एंग्री को क्लैरिफाई करिए, एंग्री को क्लैरिफाई करिए। आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनके रिश्ते में पूरी तरीके से टॉक्सिसिटी है। एंग्री, ओवर थिंकिंग एंड 4 की एनर्जी है यहाँ पे। 4 नंबर राहु का है। डिलेज हैं आप लोगों के बीच में, या कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉपर वे में जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं आपके बारे में जो इनके मन में बसी हुई हैं, अच्छी या बुरी कोई सी भी हो सकती हैं, ठीक है, जो इनके दिमाग में है आपको लेकर के, अच्छी है बुरी है कुछ भी है, ये आपको बेसिकली छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पे ये एनर्जी है। यस, हो सकता है आपके पर्सन या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसलिए आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें टॉक्सिसिटी हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी नहीं होती, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में रखना तो चाहते हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई बेनिफिट होगा एक ऑप्शन के तौर पे, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी चीज़ें सही रखना चाहते हैं। ऊपर से ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि ये आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं ये, ठीक है। कहीं ना कहीं चीटिंग वाली एनर्जी है, कोई ना कोई बेनिफिट इनको आपसे ज़रूर मिलता है इस वजह से, और अब हो सकता है आप इन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो या वो चीज़ इनको प्रोवाइड नहीं करा रहे हो जो जिस फ़ायदे के लिए ये आपके पास थे। तो इस वजह से इनको क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, या आप अपने पर्सन से गुस्सा हो, तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। चीटिंग, क्योंकि ये हमने जस्ट ओवरऑल निकाले हैं यहाँ पे ये चीज़ है। चीटिंग को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, चीटिंग को क्लैरिफाई करिए, चीटिंग क्यों आया है यहाँ पे। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप लोगों के बीच में कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच का प्यार ख़त्म हो गया है। हो सकता है ये एवेलाई उन लोगों की भी हो सकती है जो ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं, या आपको कराते हैं या आपके पर्सन को प्रोवाइड कराते हैं, या उनको बताते हैं इस तरीके की चीज़ें कि तुम इन्हें ऐसे रखो एक ऑप्शन की तरह। इनसे जो फ़ायदा मिल रहा है, मतलब आपसे जो फ़ायदा हमारे व्यूअर्स से मिल रहा है वो लेते रहो, पर फालतू में शादी और कमिटमेंट के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। बट इनको बनाए रखो बिकॉज तुम्हें इनसे फ़ायदा होता है। तो ये कुछ ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो सकते हैं, या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में हो जो इस तरीके की चीज़ों को कहते हैं, ठीक है, कि रिश्ते को बनाए रखो, फ़ायदा जो मिल रहा है उसको लेते रहो, बस रिश्ते को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बिकॉज इन लोगों की वजह से, इन लोगों की चीटिंग की वजह से, ऑब्स्टिकल की वजह से ही हो सकता है चीटिंग हुई हो, या इन लोगों की चीटिंग की वजह से ही रहा हो कि जो लोग ये ऑब्स्टिकल कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, यही चीटिंग कर रहे हैं और यही इस तरीके की चीज़ों को मैनिपुलेट करके ला रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच का प्यार जो है वो ख़त्म हो गया है, खो गया है। लस्ट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, लस्ट यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताएं लस्ट क्यों है, क्योंकि 2 दिन से एनर्जी लस्ट वाली बहुत स्ट्रांगली आ रही है। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, किसी न किसी तरीके का वेटिंग गेम यहाँ पे है। कोई 2 सिचुएशन है जहाँ पे जगल करना है। आपके पर्सन हो सकता है ऑलरेडी या तो मैरिड हैं या कहीं और मैरिज करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, बट उन ऑब्स्टिकल से ये फाइट बैक भी करना चाहते हैं जहाँ पे भी हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यही चीज़ हो सकती है जो आपके पर्सन को हो सकता है आपसे बांधे हुए हैं, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। या हो सकता है आपके पर्सन का ये बिहेवियर, लस्टी बिहेवियर ही इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा लस्ट हो सकता है, इसी की वजह से हो सकता है ये चीटिंग करते हों। तो आपके पर्सन हो सकता है अपनी उस आदत से लड़ना चाहते हैं, बिकॉज 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी फाइट बैक को दिखाती है। हो सकता है आपके पर्सन की जो एनर्जी है या आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आप फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से अपने पर्सन की तरफ बार बार अट्रैक्ट हो जाते हो, बार बार उसकी बदतमीजियाँ और जो उसका नेग्लिजेंस वाला नॉन कमिटल बिहेवियर है आप बर्दाश्त करते हो। तो हो सकता है आप भी इस आदत से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, कि आप भी चाहते हो कि आप इस आदत से आप बाहर निकल आओ, ताकि आपको फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इतने कमज़ोर ना पड़ो आप कि आप अपने पर्सन के सामने झुक जाओ। दूसरी तरफ आपके पर्सन की भी ये एनर्जी हो सकती है कि वो अपनी इस बुरी आदत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बॉटम में लेट गो की एनर्जी है, ठीक है।
हो सकता है ये सारे इश्यूज आप लोगों के बीच में है, एवेलाइन, एंग्री, चीटिंग, लस्ट, टॉक्सिसिटी, हो सकता है ये सारे इश्यूज हैं आप लोगों के बीच में। चीटिंग रहा है, लस्ट रहा है, टॉक्सिसिटी आप लोगों के रिश्ते में रही है, एंगर इश्यूज रहे हैं, एवेलाई मतलब बुरे लोग, ऐसे लोग आप लोगों की ज़िंदगी में रहे हैं जो रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं आपके बीच में, ठीक है। तो हो सकता है इन सब चीज़ों से, सभी चीज़ों से लेट गो करने की एनर्जी भी हो यहाँ पे। टॉक्सिसिटी को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टॉक्सिसिटी को क्लैरिफाई करिए, टॉक्सिसिटी यहाँ पे क्यों है प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, टॉक्सिसिटी को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। आप भी शायद अपने पर्सन को मिस कर रहे हो और आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हो, और वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और शायद इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है, यही टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है। ऑप्शन, यस ऑप्शन है, या तो ऑप्शन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, हो सकते हैं जहाँ पे दो सिचुएशन में वो जगल कर रहे हो और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इन ऑप्शंस के चक्कर में ही शायद टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के इशू इसी बात को लेके हुआ हो कि आपके पर्सन आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी में कोई और लोग भी हो सकते हैं जहाँ पे भी वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ भी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, और शायद आप नहीं चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स नहीं चाहते हैं कि ये इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस आउट मतलब करें। आप चाहते हो कि एक क्लियर कट डिसीजन आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दें या फिर आपकी ज़िंदगी से बाहर जाएं, जो भी हो क्लैरिटी दें, और शायद ये नहीं हो पाने की वजह से ही आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी बार बार आ रही है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ है। लेट गो, ठीक है। नीचे ट्रू लव है, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे इश्यूज़ हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। तो इन इश्यूज़ को लेट गो करने की यहाँ पे ज़रूरत हो सकती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन, तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। इसके बाद हम उनके मैसेजेस लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। ओहो प्लीज़, कैसे हुए टेढ़े मेढ़े, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। बैलेंस ही करने की एनर्जी है, बैलेंस, वही अगेन ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत है, वही सेम एनर्जी देखो बार बार आ रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मूव ऑन एंड लेट गो की एनर्जी है यहीं पे, ठीक है। मूव ऑन करने की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है उनसे, ठीक है, या वो मूव ऑन करना चाहते हैं, बट हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। एंडिंग है किसी तरीके की, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कहीं किसी तरीके का एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। टावर होगा, टावर और डेथ दोनों एक साथ आए, कुछ खत्म होगा, ठीक है। द मून की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है एंड टावर की एनर्जी है। टावर दिखाता है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें, या तो ये इश्यूज़ ख़त्म किए जाएं, और अगर ये इश्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे तो आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोई एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ख़त्म होगी, या तो डेथ, न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कमियां हैं, जो खराबियां हैं आपके अंदर और आपके पर्सन के अंदर, तो आपके पर्सन या तो इनसे लेट गो करना चाहते हैं कि ये अपने सारे इश्यूज़ ख़त्म कर देंगे। जो इनके अंदर एक आदत है, ये कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी है, ये कई लोगों को एक साथ रखते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन के इनके साथ बने रहो। कमिटमेंट की डिमांड मत करो, बट जो दे रहे हो वो देते रहो, ठीक है। एंगर इश्यूज़ हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, तो आपके पर्सन या तो इन इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, इनसे लेट गो करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एक चेंज को दिखाता है, कुछ चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं बहुत बुरी तरीके से। हो सकता है आपके पर्सन की ही कोई किसी तरीके की चीज़ें हों, तो एक मेजर चेंज यहाँ पे ज़रूर आने वाला है। मूव ऑन की एनर्जी। अब आपके पर्सन या तो इन चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे अच्छी तरीके से चीज़ों को, ठीक है। जो भी बैड चीज़ें हैं उनका, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन आपको इस नो कॉन्टैक्ट का टावर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी और आपके पर्सन की मूड स्विंग्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे द मून की एनर्जी है,
मदर इशू यहाँ पे बहुत दिखाई देता है। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस सारे ही ऑप्शन है। और मैजिशियन की एनर्जी है तो सभी हैं यहाँ पे। स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपकी पर्सन फिलहाल एक्शन लेना चाहते हैं, या तो आपके साथ या आपसे दूर। एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है यहाँ पे। या तो ये अपनी मदर की बात सुनेंगे या तो उनसे उनकी बात सुनेंगे। जो भी इनके अंदर प्रॉब्लम है ये थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देंगे। मन से बेमन से कैसे भी ये आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करेंगे और अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी होगी, या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि अगर टावर मूवमेंट है, स्पेशली वो पहले वाला सिनेरियो उनके साथ होगा जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में अगर आप हो तो। लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या ही ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट होगा, तो उनके लिए हो सकता है चीज़ें दोबारा से आपके साथ फिर से शुरू हो जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक एनर्जी लेट गो वाली दिखाई देती है। चीज़ों के ख़त्म होने की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस को भी देख रहे हैं, उन ऑप्शंस के साथ में और द मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फाइट बैक करने की जो भी ऑब्स्टिकल है उनसे फाइट बैक करने की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है, और थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में फैमिली दिखाई देती है, मदर इशू दिखाई देता है। तो या तो जैसे मैंने बोला आपके पर्सन या तो इतनी हिम्मत लाएंगे कि ये सारी ऊटपटांग चीज़ें ख़त्म करें, अपना ये कॉन्फ्लिक्टेड माइंड रहते हैं वो ख़त्म करें, इस चीज़ को, इस रिश्ते की वैल्यू को समझ पाएंगे अगर, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज ख़त्म करेंगे और समझ पाएंगे कि ये रिश्ता इनके लिए कितना प्रीशियस है, कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए इन बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में, लस्ट के, चीटिंग के, और ये जो भी चीज़ें हैं। अगर फैमिली को बहुत ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं कि उनके गलत मोटिव्स को भी फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में, अगर ये इन चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे और क्लियर माइंडेड होकर के या तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे या ये आपसे दूर जाने की एनर्जी भी हो सकती है। इमोशनल इस वक्त बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है, या ये हो सकता है आपके ऊपर एक कंडीशन लगाएं कि या तो तुम इन सब चीज़ों के साथ वो करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, चीज़ों को बैलेंस आउट करो। अगर तुम बैलेंस आउट नहीं करोगे तो ये हो सकता है आपको कहें कि फिर मैं अपने ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। हालांकि इनकी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बट ये एक्शन लेने के मूड में है। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बट दो सिचुएशन ज़रूर हैं, अभी भी जगल कर रहे हैं। एक तरफ मैरिज हो सकती है, एक तरफ प्यार भरा एक किसी का डिवाइन सोल कनेक्शन हो सकता है। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की एक तरफ ये एनर्जी हो सकती है कि ये एक प्यार भरा कप अपना किसी के लिए, किसी के प्यार को डिवाइन का दिया हुआ प्यार समझते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप या आपके पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि आपके पर्सन फिलहाल आपसे एक दूरी बना सकते हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है। हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये उसे भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके साथ चीज़ें बैलेंस आउट नहीं होती हैं तो ये उधर भी जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ऑब्स्टिकल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर ये आपसे नहीं मिल पाएगा तो ये हो सकता है जहाँ मिल जाए वहाँ जाएँ, ठीक है। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो, या कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में दूसरा हो सकता है तो ये उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी एनर्जी है, हो सकता है वहाँ भी बात ना हो रही हो तो वहाँ पे भी चीज़ें, मूव ऑन की एनर्जी ज़रूर है, या तो आपकी तरफ या किसी और की तरफ। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनको फाइनेंसिस पे इनका बहुत ज़्यादा जोर है इस वक्त, ठीक है। तो हो सकता है अपने कैरियर के लिए कुछ लोगों के पर्सन आपसे दूरी बनाए इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों अगर पढ़ रहे हैं किसी तरीके की चीज़ें तो उनकी मदर उनको ये बोल सकती है कि तुम्हें पैसे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर ये उन लोगों के साथ होगा जिनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है, जिनका अभी कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो उनके पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इन सब फालतू बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी समझना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्हें अपनी फैमिली को देखना है, तो ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। इसी वजह से इनके डिले हो रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन पहले अपनी ज़िंदगी में अपनी जो फैमिली के प्रति उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना चाहते हैं, उसके बाद चीज़ों को करना चाहते हैं। इसीलिए हो सकता है ये काफ़ी सारी मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि बहुत सारे काम कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी उस चीज़ को भी दिखाती है, क्योंकि अगला
मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन का कार्ड इंडिकेट करता है इस बात को कि आपकी लाइफ, आपके पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, ठीक है। नेम, फेम, पावर, पैसा, ठीक है, सब कुछ, इमोशन, सब कुछ बैलेंस, क्योंकि मजिशियन के पास सब कुछ होता है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्या ये बैलेंस करना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड सेलिब्रेशन एनर्जी है। एक्शन लेना चाहते हैं ये, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। दो सिचुएशन है, उनमें जगल कर रहे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। ये फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में मौज मज़ा करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। इनको अपनी ये चीटिंग कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त इनके माइंड में टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा, और आपके पर्सन जो है, हो सकता है कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में यहाँ पे हो सकते हैं, या आपके पर्सन की खुद की ही बुरी नज़र हो सकती है। जहाँ पे इनका क्या हो रहा है, इनका बिहेवियर इस तरीके का है कि ये आपके सामने डिमांड कर सकते हैं कि या तो आप इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करो, ठीक है, ये जो भी कर रहे हैं आप इनको एक्सेप्ट करो, इनका जो भी इनकी लस्ट की ख्वाहिश है या जो भी इनको चाहिए आपसे वो ये आप इन्हें दो, इन्हें मौज मज़ा कराओ, नहीं तो ये थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे। ये एक्शन लेने के मोड में है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। ट्विन फ्लेम जर्नी तो आप लोगों की है, ठीक है। प्यार है अपनी जगह, वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर लेट गो करने की एनर्जी भी है इस वक्त। ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, अपने पैसे को पा लेना चाहते हैं, इस वक्त इनके दिमाग में यही ज़्यादा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी, इनके मैसेज क्या है आपके लिए। अब हम ये देख लेते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है और लाइक करना है तो लाइक कर दो, अगर अब तक नहीं किया है। लाइक करने से आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आई कैन लीव एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि अगर ये अपनी इन सारे इश्यूज जो आपके बीच में चल रहे हैं, ठीक है, कितने लोगों के बीच में ये इश्यूज चल रहे हैं मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये इश्यूज चल रहे हैं तो या तो आपके पर्सन अब इन इश्यूज को ख़त्म करेंगे या फिर आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करेंगे। फिलहाल ये कह तो यही रहे, पहला मैसेज यही है कि आई कैन लीव एवरीथिंग फॉर यू, ये आपके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आई वांट टू हग यू, ठीक है। इनको जैसे मैंने बोला ना, इनको लस्ट बहुत फील हो रहा है इस वक्त, ये आपको हग करना चाहते हैं इस वक्त। इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपसे हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। अरे वाह, बड़ा बैक टू बैक एकदम, यहाँ टोटल गंद है और यहाँ बड़ा पॉजिटिव। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, ये आपसे कह रहे हैं कि आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव जो दिया है उससे ये, उसके लिए आपको थैंक्स बोल रहे हैं। हो सकता है कहीं जहाँ थे वहाँ से इनको कर्मा मिला हो, इसीलिए बुद्धि ठिकाने आ गई है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यू आर ईगोइस्टिक, यस, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप ईगोइस्टिक हो, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपसे रीच आउट करने की कोशिश करी है बट आप कर नहीं रहे हो इनको, तो इसी वजह से हो सकता है आप एंग्री हो इनसे और आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को लेट गो कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए अब, ठीक है। इसीलिए तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप ईगोइस्टिक हो रहे हो, क्योंकि अपने लिए स्टैंड लेना कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ईगोइस्टिक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताओ। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुमने उन्हें कभी समझा नहीं है। हो सकता है उनकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें कभी समझ नहीं पाए हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ओके, देख लेते हैं कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा। प्लीज़ डिवाइन सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए।
किंग ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। यस, ये आपके पर्सन इसलिए बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कुछ लोगों के पर्सन अपने कैरियर को बनाने के लिए आपसे दूरी बना सकते हैं। ठीक है, हो सकता है अगर ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी जहाँ आपसे बातचीत अगर हो रही है तो वहाँ पे आपके पर्सन या किसी तरीके का इनका बहुत अटैचमेंट अगर आपकी तरफ है या बहुत बातचीत आपके साथ हो रही है, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, आपको अपनी तरफ आने से रोकने के लिए ये इस तरीके की चीज़ आपको बोल सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं, ताकि आप नाराज़ हो जाओ और आप थोड़ा इनसे दूरी बना लो। ठीक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जिनका बहुत कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन है, बातचीत चल रही है, क्योंकि इससे उनका क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो। ठीक है, इससे उन्हें डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ है। चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अकेलापन इनको मिले ताकि ये पढ़ सकें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन, पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है तो मैं बोल देती हूँ, कुछ लोगों के पर्सन अगर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है तो ये गुस्से में आपको ये चीज़ बोल सकते हैं, प्रोवोक करने के लिए, क्योंकि आप उनको अपने पास आने से रोक रहे हो। ठीक है, ताकि आप कोई रिएक्शन दो, ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। अगर इनको कुछ नहीं मिल रहा है रिस्पॉन्स, तो ये कुछ लोगों के पर्सन आपको प्रोवोक करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि आप कोई रिएक्शन दो, देखें देते हो कि नहीं, क्योंकि अभी आपके पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं फील हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। तुम्हें छोड़ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ देना, उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है आपको छोड़ा हो, और अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ देना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी, ऐसा रियलाइज़ हो रहा है हमको। ठीक है, ये चीज़ है। इसीलिए हो सकता है आपके पर्सन अब अपनी कमियों पे, अपनी खामियों पे ध्यान देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे ज़रूर होंगे जो अपनी खामियों को दूर करना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, बताएं। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। ओके ओके, चलो हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये एंगर इश्यूज़ है यहाँ पे और चीटिंग भी है, टॉक्सिसिटी है इस वक्त। तो जैसे मैंने बोला, एनर्जी दोनों ही तरीके की है। तो कुछ मैसेज, कुछ लोगों के लिए मैसेज रियल भी होंगे। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। प्लीज़ बाबा जी, इस मैसेज को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस मैसेज को क्लैरिफाई करें। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इस तरीके से है, ये प्रोवोक ही कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज सच में होंगे, बिकॉज एनर्जी इस तरीके की है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है। कुछ लोगों की पर्सन, ज़्यादातर उन लोगों के पर्सन जिनके कांटेक्ट में है, वहाँ ये मैसेज ज़्यादा रियल रेजोनेट होंगे आपके साथ, कि आपके पर्सन ऐसी दूरी बना सकते हैं आपसे। ठीक है, कि वो किसी और से प्यार करते हैं, जहाँ उनकी विशेज़ पूरी हो रही हैं, ये उस इंसान को मिस कर रहे हैं। ठीक है, और आपका डिस्टर्बेंस इनको नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, इनकी अपनी कोई विशेज़ पूरी हुई हैं, वहाँ पे एनर्जी है। तो ये चाहते हैं कि आप इनसे दूर रहो, ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, और इनकी सारी विशेज़, कोई भी हो सकता है इनका कोई और पर्सन है जो मिल गया है, वहाँ इनकी ये चीज़ें या इनकी अपनी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें डिस्टर्ब करो। उसके लिए तो ये रियल मैसेज होगा। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन के क्या है, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो, और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपने इनको छोड़ दिया है अकेले, तो इन्होंने आपका क्या है, आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, तो इनको हो रहा है रिग्रेट। बट जैसे मैंने बोला कि ये आपको गुस्से में प्रोवोक करने के लिए ये चीज़ें बोल सकते हैं, ताकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, बिकॉज इनको अभी रियलाइज़ नहीं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी आपको इनके होने ना होने से कोई फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये जानना चाहते हैं बेसिकली आपसे। ठीक है, ये जानना चाहते हैं बिकॉज ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, और ये आपसे, आपकी तरफ से ना तो इन्हें कोई एनर्जी मिल रही है, हो सकता है ये स्टॉक कर रहे हैं आपकी, कोई कुछ भी आपके बारे में इनको पता नहीं चल रहा है, और आप शायद अब किसी बात के लिए ना तो इनसे कोई सवाल करते हो, ना आप उनसे किसी तरीके, जहाँ हमारे ये एनर्जी उन लोगों के लिए ज़्यादा होगी जहाँ हमारे व्यूअर्स अब किसी तरीके का कोई गेस्चर अपने पार्टनर की तरफ नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे आपके पर्सन आपको प्रोवोक करने के लिए चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, ताकि ये जान पाएँ कि अभी कुछ उनके किसी एक्शन से आपको कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कैन आई कॉल यू? यस, आप, इन्होंने बोला है ना यू आर इगोइस्टिक, इन्होंने ट्राई किया है बट शायद अब आप इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, इसलिए ये बीच बीच में गुस्से की वजह से इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये कॉल कर सकते हैं आप, मतलब इतनी फटी पड़ी है इनकी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या ही बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, यस ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत बार दिखी है। आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे या फैमिली की बातों में आकर के इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया था। तो अगर जिन लोगों के बीच में टावर मूवमेंट है, वहाँ आपके पर्सन सच में आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, अपनी सारे इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। बिकॉज उनको कुछ लोग ज़रूर होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कलेक्टिव एनर्जी है, सबके साथ रेजोनेट करेगी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ 100% ज़रूर होगी कि आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है, ठीक है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि 4 ऑफ पेंट्स की एनर्जी कई बार आई, बार बार आई है। और शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, उसमें भी एनर्जी थी है, हो सकता है वहाँ से कोई मैसेज आपको मिल जाए। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको उनको एहसास होने लगा है, अगर वो सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में जानते हैं अगर, तो उनको ये एहसास हो रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, और उन्हें अब ये लगता है कि शायद इस स्पिरिचुअल जर्नी को उन्हें फॉलो करना चाहिए। हो सकता है डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन हुई हो, ये भी हो सकता है। वैसे हालांकि कोई आज इस तरीके का कार्ड तो नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ये लग रहा है, और बॉटम में है लेट गो यहाँ पे, तो हो सकता है ये इश्यूज़ आपके हैं, इनको अब आपके पार्टनर लेट गो करना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, और अब वो इस जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को मानना चाहते हैं अब। यस, प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनको आप दूसरा मौका प्लीज़ दे दीजिए, वो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, जो भी उनके अंदर ये बुरी आदतें हैं उनको वो ख़त्म कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।